हाय दोस्तों, चलिए आज हम आपको समीकरण में वो चीज़ बताएंगे जो समीकरण से पहले जानना बहुत आवश्यक होता है। तो उसको जानिए। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि समीकरण जानने से पहले क्या क्या जानना आवश्यक है। तो ये बात तो परफेक्ट है कि अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार के इक्वेशन होते हैं, तो उनको जानने से पहले हम क्या बेस ऐसा पढ़ें जो हमको परफेक्ट समझ में आए। तो वही बेस की तरफ हम चलते हैं। तो आइए हमारे साथ, और आप एक बार बस ध्यान लगा कर देखिए, आपको पूरा ही पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। अब कम्यूटेटिव का मतलब आप भोजपुरी भाषा या हिंदी भाषा में अदला बदली समझ सकते हैं। ठीक है, दो नंबरों का अदला बदली या जोड़ वाला। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी दिया गया है। क्या दिया गया है? a प्लस बी। तो सिंपल, और बराबर b प्लस ए। अगर कोई संख्या a प्लस बी, कोई देखिए फिक्स संख्या नहीं है, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम a को मान लेते हैं 5। a को क्या हमने मान लिया, हम इसके नीचे लिख देते हैं 5, इसको लिख दिया, और प्लस इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा इक्वल इक्वेशन ही यही आपको कहता है कि इक्वेलिटी का साइन, तो इसको जाने रहेंगे तभी तो आप अलग से कहीं पर दिया रहेगा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले a प्लस बी दिया है, तो अब जैसे हम यहाँ पर a का मान 5 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि आप अगर आपके मन में डाउट हो कि सर क्या हम 5 ही रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी संख्या रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं a 5 है और b आपका 6 है। हम इनको ऐड करते हैं, 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये इक्वल का साइन है, इक्वल। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? b प्लस ए, तो b आपका 6 है। ठीक है, 6 और प्लस 5 आपका a है। क्या इसको भी ऐड करने पर 11 आएगा? जी हाँ, 5 प्लस 6 आपका 11। तो दोनों ये क्या है? इक्वल है। तो आपको ये समझ में आ गया कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब आपको एक एक नंबर, एक आध दो नंबर और समझा देते हैं। हम जैसे इरेज करते हैं, कोई आप अपने से फाइंड करिए नंबर। मान लीजिए हम a को 3 मान लेते हैं और b को 8, 9, 10 जो भी आप मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं। तो a को हमने 3 मान लिया और b को 10 मान लिया। ये चीज़ कन्फर्म है। तो a पहले लिखेंगे 3 प्लस 10 बराबर भाई b है आपका, अब 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो 10 3 13 होगा और बराबर 10 3 13। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड की तरफ चलते हैं, जो लिखा है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। दो नंबर में अदला बदली करके उनका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा समझ सकते हैं आप बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है a मल्टीप्लाई b। अब यहाँ पर भी जनरली कोई फाइंड चीज़ नहीं है, सब अनफाइंड है, आपको फाइंड करना है। बस इसमें एक प्रोसेस ये है कि ये जो इक्वल करके आएगी वो संख्या आपकी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए। मान लीजिए a को आप 7 मान लेते हैं, 7, और b को आप कुछ मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a को हमने 7 मान लिया, 7 मल्टीप्लाई b आपका क्या है? 3 इक्वल b अब है, तो b आपका 3 है गुणे 7 a। अब 7 3 21 हो गया और 3 7 21। ये दोनों बराबर संख्या है कि नहीं? तो जी हाँ, ऐसे ही आपकी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, इसको 10 मान लेते हैं a को, या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, 13 मान लेते हैं, 13, और b को 2 मान लेते हैं। ठीक, तो इसको करके देखते हैं। a को हमने 13 मान लिया और b को हमने क्या माना है? 2 माना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बराबर, b को हमने 2 माना है, जो जिसके सामने है वही वही है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। अब इसको इक्वल करेंगे, फिर b आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है ना कि b मल्टीप्लाई ये है, तो b आपका 2 हो जाएगा और a आपका 13 हो जाएगा। अब क्या इनको इक्वल, 13 दूना क्या आपका हो जाएगा? 26 बराबर 13 दूना आपका हो जाएगा 26। तो ये चीज़ ऐसे
सेम आएगी। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये सेम आएगी, और यही तरीका आपको आगे ले जाकर इक्वेशन में यूँ फंसाता है कि अगर आप इसको नहीं जानते तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर। तो थोड़ा बेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कक्षा 1-2 में भी मिल जाएगा, कक्षा 4-5-6 में भी मिल जाएगा, कभी कभी 7-8 में मिल जाता है। अगर नहीं आता तो यही चीज़ें आपके लिए हार्ड बन जाएंगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर, यहाँ पर आपको थोड़ा वितरण तरीके से बताया जाएगा कि नंबर का वितरण करके किस प्रकार से आप इन सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो वितरण तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, जैसे a × b + c। अब ये एक बात है कि अब हम यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि ये नंबर जो है अनफाइंड है, तो a b c x y z से हमको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल संख्या है। और वेरिएबल है तो आप जानते हैं भाई, चर तो कोई भी मान हो सकता है, यानी परिवर्तनशील है, तो बस सिंपल है। अब यहाँ पर हम आपको a का कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम a को 3 मान लिए, क्या मान लिए 3, मल्टीप्लाई b को 2 मान लेते हैं और प्लस c को 5 मान लेते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से आपका आ गया। अब यही चीज़ a को हमने क्या माना 3, और यहाँ पर क्या है a आया 3, मल्टीप्लाई b आपका क्या है 2 प्लस a आपका क्या है 3 है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई c आपका क्या, यहाँ पर क्या है 5। देखिए जो मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है ये चीज़ें, और यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, लेकिन आंसर इनका दोनों का सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यही वितरण का नियम कहता है, ठीक है। देखिए सिंपल है, यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, 3 × 7 ये हो गया आपका। अब जो भी आएगा 7 × 21 या 3 × 7 = 21, ठीक है, 7 × 21, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल करने पर आपका देखिए सिंपल आ जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया, और 5 × 15 प्लस 15, और 15 × 6 = 21, देख रहे हैं ना। यहाँ पर भी 21 आ रहा है इक्वल, यहाँ पर भी 21। तो इस तरीके से आपका बहुत आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आपको बहुत आसान हो गया। हम एक आपको क्वेश्चन और ले लेते हैं दूसरा नंबर लेकर। जैसे यहाँ पर a आपका है, a को हम मान लेते हैं 2, b को मान लेते हैं हम यहाँ पर 7 मान लेते हैं, 7, और प्लस यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई रहेगा। अब यहाँ पर बराबर हो गया। अब यही संख्या जो दिया है वही चीज़ पलट जाएगी। तो हम जैसे यहाँ पर हमने क्या माना, a को 2 × 7 + 5 इक्वल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a × b है, तो a आपका क्या है 2, मल्टीप्लाई b आपका 7 है, और फिर प्लस a ही कर रहा है, तो प्लस आपका a क्या है देख रहे हैं 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई c कर रहा है, c आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी आएगा, एकदम आसानी से बस समझिए आप। देखिए 7 × 5 = 12, और 2 बराबर में कितना हो जाएगा 24, या 12 दूना 24। अब इक्वल करके भी इतना आना चाहिए, तो सीधा हो जाएगा 5 दूना के इधर 10 हो जाएगा, 7 दूना के 14, और 7 दूनी 14 है, ठीक है। 14 और प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा 24। तो देख रहे हैं ना कि ये आपका सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर कुछ है, चर के साथ जो अभिव्यक्ति होती है यानी एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, वो किस प्रकार से होती है। अब जब ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये चीज़ें अगर समझ गए तो ये चीज़ें समझने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि ये तो पूरा लिखा है, इसमें क्या करना होगा। इसमें भी वही करना है जो यहाँ तक आपने किया है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, इनको हल करना देख लीजिए, कुछ नहीं है। अगर 5 × 4 = 20 है, प्लस 3 अलग से ऐड करना है, 20 3 आपका हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो सिंपल तरीका है, वही आप करिए जो आएगा आपका। यहाँ से अगर 8 में से वही 14 घटाएंगे तो -6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे तो
7 5 12 7 आएगा। तो इसी तरीके से आप जो भी दिया गया है इस तरीके से, मतलब ये बताया गया है कि जो भी वेरिएबल आपका रहेगा यानी जो अनफाइंड संख्या है वो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें यहीं पर अगर 6 है, 6 गुणे 2 -5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बराबर करके कितना दे दे, 6 दूनी 12 -5, 7 5 12 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर बराबर करके 7 दे दे, ठीक है। और यहाँ पर 6 दिया रहे और मल्टीप्लाई करके या फिर डायरेक्ट ही यहाँ पर x कर दे और -5 कर दे, अब आपको बराबर 7 कर दे, तो क्या आप इसको नहीं लगा पाएंगे? बोलिए, क्या आप इस संख्या को फाइंड नहीं कर पाएंगे इतना जानने के बाद? जी हाँ, जान लेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि 6 का ये x को हम 2 मान लेंगे। x को 2 मान लेंगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती मान ले, क्योंकि हम मानेंगे इसलिए क्योंकि अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 आएगा और 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 5 12 हो जाएगा, यानी 7 बचेगा। तो x का मान आपका 2 वैसे भी आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर देखें, ये माइनस आपका यहाँ पर प्लस में चला जाएगा। जैसे अगर आप यही करना चाहते हैं 6x - 5 बराबर 7 है, अगर ये माइनस है यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और जब ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, आपको बस इस चीज को हम छोटा करके बताना चाहते थे कि आप जल्दी से आंसर कैसे ला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा कर ला सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 5 12, तो यहाँ पर 6x बचेगा और 12। अब जो ये मल्टीप्लाई है, जब देखिए होता क्या है ना, आप यहाँ पर भी समझे होंगे थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझे तो बता देते हैं। ये माइनस का यहाँ पर जाकर प्लस क्यों हो गया, आपके दिमाग में ये भी होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम क्या करते हैं जानते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, यानी हम पक्षांतर करते हैं, तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ये चीज़ जो 6x है, अगर हम यहाँ पर x बराबर अब करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर तो 12 आया था, तो 12/6 चला आएगा, 6 1 का 6, 6 दूना के 12 बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर आपका अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। इतना लंबा निकालने से क्या फायदा, हम डायरेक्ट ही आंसर दे देते हैं। तो क्यों, समझ में आया ना? तो यही चीज थी एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, चर के साथ क्या अभिव्यक्ति होने वाली है, हम इस चीज से अवगत करा रहे हैं आपको। बाकी और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है, आप इसको समझ सकते हैं, चाहे मेथड बाय मेथड। हाँ, एक बात और, अगर आप कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं या भाई हैं तो आप सिंपल क्या काम करिए, डायरेक्ट ही लगाना सीखिए, क्योंकि आपकी IQ लेवल उतना फास्ट हो गई होगी। और आपको यहाँ पर किसी एग्जाम में पेपर लिख के नंबर नहीं लाने हैं, आपके पास ऑप्शनल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ठोक के जाना है। और जो भाई स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है उसको तो इस मेथड के अनुसार चलना पड़ेगा कि एक एक काटेगा, तब वो दिखाएगा एग्जामिनर को, हाँ हमने ऐसे काटा है और हमने इतना आंसर लाया है, ठीक है। तो उसके लिए अलग बात है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कुछ आपको और बता देते हैं, तब तक बने रहिए। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दिया है और क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है, या हाउ फॉर्मेट कह सकते हैं आप। यहाँ पर सिंपल तरीका है, हमने 2 प्रकार से लिया है। एक तो लिया है y + 5, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे 5 एडेड 2y, क्योंकि y में 5 ऐड होगा। अब y आप सोचेंगे कौन सी संख्या होगी, तो ये बात हमने पहले ही बता दिया कि जो भी संख्या है, अगर कोई संख्या है तब वो अचर है, लेकिन अगर कोई ABCD XYZ है तो ये भाई चर है, यानी इसकी वैल्यू कोई मतलब नॉट फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐड होगा आपका
5 × 2y, y में कुछ भी रख सकते हैं, 3 2 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसे आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पर देखिए 7 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड मतलब आप घटाना कह सकते हैं, माइनस कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड क्या लिखा है, टी आप एनी नंबर मान सकते हैं, कोई भी जो भी दिमाग में चल रहा हो, 3 5 7 8 10 100 100 1100 1200 कुछ भी। अब यहाँ पर ऐसा अगर दिया है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, 10a लिख दिया, तो यहाँ पर सीधा आप समझ लीजिएगा कि मल्टीप्लाई। हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि कहीं पर अगर ऐसा आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अरे यार अब तो डायरेक्ट वहाँ पर यूँ ऐसे था, ऐसे तो नहीं था। तो इसलिए हम ये बता दे रहे हैं कि अब ये कंडीशन आपके सामने क्या बनेगी, ठीक है। तो 10a है तो सीधा a मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई का आप साइन जानते हैं, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। यूँ इस तरीके से हो जाएगा। अब x/3 है तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे 3/x, ठीक है, सिंपल तरीका होगा। अब ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर बताइए हमको कि यहाँ पर क्या आएगा, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z है तो सीधा हो जाएगा z -12, या फिर z सब्ट्रैक्टेड बाई 12 हो जाएगा। अब 25 एडेड टू r, तो सिंपल आप लिख सकते हैं r प्लस 25। अब r कोई भी मान ले सकते हैं, 2 3 कुछ भी, एनी नंबर, ठीक है, कोई नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर p × 16 सीधा हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ना तो बिंदी, अगर बिंदी भी है तब भी मल्टीप्लाई समझिए, अगर मल्टीप्लाई दिया है तब तो कोई बात ही, अगर कुछ नहीं दिया है तब भी मल्टीप्लाई ही समझिए, ठीक। y/8, ठीक है, यहाँ पर ऐसा सीधा हो जाएगा आपका 8/y, ठीक। m × -9 तो -9 × m, कुछ इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है हमने जिस पर्पज से बनाया है कि आपको बिल्कुल बेस समझ में आए, तो वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट लेवल देखने के लिए हमारे पास भी अगले वीडियो में मिलिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो लाइक करिए इसको, और दूसरों तक शेयर करिए ज़बरदस्त तरीके से, ताकि सबको समझ में आए। थैंक यू।